सो दिस इज़ द पार्ट 5 ऑफ द वीडियो प्रेसिडेंट। इसके अंदर हमने जो चीज़ें डिस्कस करनी है वो क्या है, फैक्टर्स दैट इंक्रीज द अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन हमारी ये सारी चीज़ें कवर हो गई। अब हम देख रहे हैं फैक्टर्स दैट इंक्रीज द अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट। ये चीज़ें हमने इस वीडियो के अंदर देखनी है। तो ये आप देख रहे हैं पेपर के अंदर सीधा सीधा ऐसे पूछा भी गया। तो अब हम डायरेक्ट चले जाते हैं जी फैक्टर्स के ऊपर। तो ये रहे फैक्टर्स इंक्रीजिंग द अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट। सबसे पहले हायरार्की ऑफ कोर्ट। जब आप एक प्रेसिडेंट सेट करते हो ना, ये हायर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रेसिडेंट सेट किया है, एक फैसला है जो लोअर कोर्ट यानी हायर कोर्ट के जजेस को मानना पड़ेगा। जब उनके पास सिमिलर केस आएगा तो उससे रिलेटेड उन्हें फैसला करना पड़ेगा। ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की जो है वो अथॉरिटी को शो करेगा। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट को, ये हायर कोर्ट को मजीद अथॉरिटेटिव बनाएगा। Precedents set by higher courts within a legal system generally carry more authority. Decisions from Supreme or appellate courts often have a stronger impact than those from the lower impacts. ये फिर बताते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रेसिडेंट आते हैं उनके जो फैसले हैं उनके अंदर ज़्यादा अथॉरिटी होती है एज कंपेयर टू लोअर कोर्ट्स। ठीक है, अब आप देखो, मैंने इसको फिर एक एग्जांपल को बहुत ही आसान वर्डिंग में किया है कि लीगल एग्जांपल को आप एक गेम की तरह लो कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाईएस्ट लेवल के ऊपर यानी रेफरी है, और उसने सारे डिसीजंस जो बड़े बड़े डिसीजन हैं, इंपॉर्टेंट रूल्स, ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने की हैं। तो वो सब हो सकता है कि वो डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो। कॉन्स्टिट्यूशन को आप एग्जांपल दे रहे हो ना गेम की, तो कॉन्स्टिट्यूशन को रूल बुक कंसीडर कर लो फॉर एंटायर गेम। तो वहां से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजंस बनाए हैं। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन बनाए हैं लोअर कोर्ट्स को वो डिसीजन मानना पड़ेंगे। तो ये चीज़ आपकी सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को शो करेंगे और उसके इम्पैक्ट को शो करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये एक उसका फैक्टर दैट इंक्रीज द अथॉरिटी ऑफ द प्रेसिडेंट। अब दूसरा फैक्टर उसके अंदर क्लैरिटी एंड कंसिस्टेंसी। होता ये है कि जब हायर कोर्ट्स कोई फैसला करते हैं और फिर जब लोअर कोर्ट्स उसी फैसले को अपनाते हैं और उसके मुताबिक ही अपना फैसला करते हैं, तो होता ये है कि क्लैरिटी आ जाती है और कंसिस्टेंसी आ जाती है। ये सेम वही चीज़ है जो आपने इंट्रोडक्शन के अंदर लिखी थी। सही है, ताकि जब आप वो लॉ को इंटरप्रेट करो या उसके मुताबिक डिसीजन करो तो वो आप पहले लॉ के मुताबिक करोगे तो वो एक कंसिस्टेंसी आ जाएगी। मैंने ऐसे करके आपको समझाया था ना कि एक डिब्बा, दो डिब्बे, तीन डिब्बे और फिर उसके मुताबिक ये सारे केसेस हैं। ठीक है, और इस हर केसेस का पिछले केस से लिंक है और उसी के मुताबिक उसका फैसला किया जाता है। तो ये कंसिस्टेंसी को शो कर रहा है। इमेजिन अ सीरीज ऑफ केसेस वेयर द कोर्ट्स कंसिस्टेंटली इंटरप्रेट अ कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज in the same way. The consistent application of the president makes it more authoritative for the further कॉन्ट्रैक्ट केसेस। शायद अभी आपको पल्ले ना पड़ा हो कि ये लाइंस क्या लिखी हैं। मैं आपको इजी वर्डिंग, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट। ठीक है, हो सकता है कि आपका एग्रीमेंट हो रेंट का, ले लो कि आपने कोई घर खरीदा है। ठीक है, किसी घर खरीदा नहीं है, रेंट पे लिया है। तो अब जो मालिक मकान है और आपकी जो है वो एग्रीमेंट हुई है कि ठीक है आपका किराया होगा 35,000। ठीक है, तो 35,000 किराया है। अब आपको ये आप दोनों के दरमियान एग्रीमेंट हो गया है। ठीक है, और हो सकता है कि आप ये एग्रीमेंट पूरा ना कर सके हो और ये एग्रीमेंट हुआ था कि आपने महीने की 2 तारीख जब आएगी आपने मुझे ये रेंट दे देना है, मुझे मेरे पैसे दे देने हैं, ये मालिक मकान ने कहा है। लेकिन अब आपसे ये पैसे नहीं हो रहे, एक दो दफ़ा हुआ, तीन दफ़ा हुआ, तो अब ये जो है जब आप वायलेट कर रहे हो प्रिंसिपल को, तो हो सकता है ये केस आपका कोर्ट में जाए। तो फिर जज देखेगा कि मेरे से पहले जज के पास भी यही केस आया था, उसने क्या फैसला किया है, तो फिर वो भी उसी के मुताबिक फैसला करेगा। तो ये आपकी क्या चीज़ शो कर रही है, ये आपकी क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी को शो कर रही है। सही हो गया। अभी है रेलिवेंस टू द इशू। रेलिवेंस टू द इशू ये है कि जब आप पहले ये रीड कर दूं मैं, या फिर रेलिवेंस टू द इशू ये होती है कि जब आप फैसला करते हो ना, हो सकता है कि वो आप देखते हो कि जो पहले आपका इशू हुआ है, या फिर जो आपको, मैं एग्जांपल कौन सी आपको ब्रांड्स की एग्जांपल ही देती हूँ। सपोज करें कि दो दुकानें खुली कपड़ों की।
ठीक है, और दोनों ने अपने ब्रांड का नाम निशात रख लिया। ठीक है, अब हम किसी दूसरे ब्रांड, जिस तरह हम चैनल जब खोलते हैं तो हम किसी दूसरे का चैनल नेम कॉपी नहीं कर सकते हैं, उसके ऊपर हमारा वो हम पे चाहे तो हम पे केस कर सकता है। इसी तरह जब आप ब्रांड्स की बात करते हो ना, तो दो डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं, तो वो उनके नाम डिफरेंट होते हैं। अगर आप वो किसी का नाम यूज़ कर लें, जिस तरह जे का यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप खाड़ी का, या पाकिस्तानी ब्रांड की अगर मैं बात करूँ, तो आपने निशात का यूज़ कर लिया है, तो आपके ऊपर वो केस कर सकते हैं। तो अब ये फॉर एग्जांपल केस जज के पास आया है, तो जज इस तरह से केस का फैसला करेगा कि वो अपने से पहले जज के फैसले को देखेगा कि उसके पास भी ऐसा ही कोई सिमिलर केस आया था, तो फिर वो उसके मुताबिक फैसला करेगा। तो ये है रेलिवेंस टू द इशू। तो आप इसको नोट्स जब आप डाउनलोड करेंगे, इसको रीड आउट कर सकते हो। तो मैं चाह रही थी कि अगर मैं रीड आउट करने बैठ जाऊँ तो आप पक ही ना जाओगे, यार ये बहुत लंबी वीडियो हो रही है। सही है। अभी है स्टे डिसाइसिस एडेरेंस। देखो हमने ये चीज़ शुरू से ही हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ते आ रहे हैं कि जो पहले जज, हायर कोर्ट के जो जजेस हैं, वो जब फैसला करते हैं तो लोअर कोर्ट्स को मानना पड़ता है, और वो स्ट्रिक्टली बाइंड होते हैं उनके डिसीजन से। तो ये स्टे डिसाइसिस प्रिंसिपल हमने शुरू में ही पढ़ा था। तो सेम ये वही चीज़ है, और वही कॉन्सेप्ट आप अपनी वर्डिंग के अंदर यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट है पब्लिक पॉलिसी कंसिडरेशन। Suppose a court decision upholds environmental regulation to protect a public park. The decision promoting the well-being of the community and environment gains authority as a precedent for similar environment protection cases. यहाँ पर है आपका हाई कोर्ट, यहाँ पर है आपके लोअर कोर्ट्स जितने। ठीक है, अब ये हायर कोर्ट ने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन रिलेटेड कुछ रूल्स बनाए थे। ठीक है, अब वो रूल्स की वायलेशन हुई और इसके पास आया केस। ठीक है, इसके पास आया केस, और इसने उस केस को किस तरह से हैंडल किया और क्या फैसले सुनाए, और फिर ये इम्पैक्ट करेंगे कि लोअर कोर्ट के जजेस हैं वो किस तरह से फैसला करेंगे। तो ये है आपके पास पब्लिक पॉलिसी कंसिडरेशन। तो ये वो सारे फैक्टर्स थे जिन्होंने इंक्रीज करते हैं अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये बेस्ट पॉसिबल वे में मैंने इतने सिंपल वे में आपको समझाया है कि अगर आपकी ये चीज़ समझ में आ गई है और आपकी थोड़ी सी भी इंग्लिश अच्छी है, तो आप खुद से सेंटेंस बनाना जानते हैं, तो आसानी से आप ये पेपर के अंदर क्वेश्चन पूरा कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप वही बात के पेपर की एक दिन पहले वीडियो देख रहे हैं, टाइम की कमी है, तो फिर आप कमेंट बेशक ना करिए। दूसरे जो लोग हैं जो साथ साथ देख रहे हैं वीडियोस, उनके कमेंट की मैं मुंतज़िर रहूँगी। अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा, मेरी हौसला अफजाई करिएगा। आपके कमेंट्स देख के खुशी होती है, जो वाक़या में लोग तारीफ़ करते हैं वो वाक़या में बहुत खुशी होती है, और मुझे एक मोटिवेशन के तौर पे मिलती है कि ठीक है, इतनी बिजी शेड्यूल के अंदर मैं वीडियो बनाऊँगी, लोगों को काम आ रही है, बच्चे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।